साहब, ये दोनों कोबरे असल में सगे भाई हैं क्या? वो सगे भाई हैं, वो भी जुड़वा। लेकिन हम लोग के पास तो कॉमन सेंस है ना, और हम जानते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ब्लैक चॉकलेट और व्हाइट चॉकलेट एक ही टाइम पर कभी बन सकते हैं। क्या है ये? सोडा। हाँ तो ला। चल फूटना। सर ये कोबरा की शादी हो चुकी है क्या? कोबराज की जिंदगी का सिर्फ एक ही सपना था, उन दोनों की शादी। वंस अपॉन अ टाइम। हे, अभी कहानी शुरू मत करो। अरे सोडा वाले, बोलिए। बाजा बजाना आता है क्या? हाँ, आता है ना। तो सुनो, कोबराज को उनकी आने वाली पत्नियों के बारे में कोई खास शर्तें नहीं थी। उन्हें अपनी शादी में कभी दहेज चाहिए ही नहीं था। वो लोग ये भी नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नियां बहुत सुंदर हों। उनकी पत्नियों के दांत बाहर हो या अंदर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता था, लेकिन उनकी एक शर्त जरूर उनकी सिर्फ थी। एक शर्त थी। वो क्या थी? दोनों की पत्नियां सगी बहनें होनी चाहिए। इंग्लिश में रियल सिस्टर्स। लेकिन किस लिए? कोबरा के नाम में दम और उसके साथ पंच होने के लिए। क्या? मतलब तुम समझे नहीं। नहीं जी। जब दो बहनों से शादी करेंगे तो कोबराज का आपस में रिलेशन क्या होगा? क्या होगा? कोबरे। कोबरेज नहीं, को ब्रदर्स। बहुत ही अच्छा बजाया। थैंक यू। अब कोबरा के नाम का और गहरा अर्थ हो जाएगा, और वो है कोबराज। कोबरा नाम उन्हें उतना पसंद था, और ये सच है। देखो, छिपकली ने भी आवाज निकाली। छिपकली नहीं, मैंने ओह, निकाली। अच्छा, तो कुत्ते की आवाज थी। फालतू आदमी। तो क्या फिर कोबरों को ऐसी पत्नियां मिली? कई बार मिली, सेवरल टाइम्स मिली, लेकिन आखिरी वक्त पर कुछ बेवकूफ लोग उनके बारे में गलत गलत बातें फैला देते थे कि वो मारते हैं, मारपीट करते हैं, किसी से भी पंगा ले लेते हैं। तो जितने रिश्ते आते थे सब टूट जाते थे। आखिरकार एक रिश्ता भी आया। सब कुछ सही था, दोनों लड़कियां सगी बहनें थी। शादी के दिन कोई गड़बड़ ना हो, इसीलिए चर्च में शादी होने के ठीक एक हफ्ते पहले इनकी शादी को कोर्ट में रजिस्टर किया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था और शादी का दिन भी आ गया। कोबराज की शादी होने ही वाली थी। कोबराज से वो को ब्रदर्स होने वाले थे, और वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। अब उनकी जिंदगी में खुशियां आने वाली थी। ब्रदर, हमारी तरफ से कोई रिलेटिव नहीं है ना? हमें किसी रिलेटिव की क्या जरूरत है? मेरा रिलेटिव तू है, तेरा रिलेटिव मैं हूँ, और किसी की क्या जरूरत है? एकदम सही कहा। चलना। आई सर। ब्रदर, अपने लिए सिर्फ ये फूलों की बारिश काफी है क्या? क्या? कोई बैंड बाजा नहीं मंगाया है? अच्छा, बैंड बाजा चाहिए। हाँ, शादी में ढिंचक रहेगा तो देखने में भी मजा आएगा ना। ठीक है, कुछ करते हैं। ए, इधर आ। बोली सर। तूने ये स्लो मोशन में लिया है ना? नहीं सर। तेरी की। आपको स्लो मोशन क्यों चाहिए? हाँ, वैसा ही चाहिए, तभी तो कॉलेज लाइफ लगेगी। सुन, तो एक काम कर, फिर से रिकॉर्ड कर। ठीक है। सुन, स्लो मोशन में करना। रिकॉर्ड कर और देख, स्लो मोशन ऐसा होना चाहिए और बीच बीच में थोड़ा स्पीड बढ़ाना। यही वो सर फैशन मैं है, बात क्या बता समझा? दूंगा। आप सिर्फ चल के आइए। हाँ, चल रिकॉर्ड हाँ, कर। ठीक है, ठीक है। चल कर। देखो बेटा, वो आ गए। तुम्हारी रोजी तो रोजी रोजी लग रही है। अरे ब्रदर, तेरी वाली कहाँ है? हाँ? ब्रदर, तेरी वाली ग्रेसी कहाँ है? सर, हाँ, मेरी होने वाली भाभी ग्रेसी कहाँ है? मैं वही तो बताने जा रहा हूँ। दोनों दुल्हन घर से साथ में निकली तो थी। हाँ, अरे दुल्हन भैया, दुल्हन। ये दुल्हन अपने माँ बाप के साथ कार में बैठी थी, और दूसरी वाली दुल्हन अपनी सहेलियों के साथ दूसरी कार आगे में। बोलना। अब ऐसा हुआ, सिर्फ एक ही दुल्हन की कार यहाँ पहुँच गई है, और दूसरी वाली दुल्हन कहाँ गई इसके बारे में कुछ नहीं पता। ब्रायन उसे ढूंढने गया है। ये शादी भी कैंसिल? ब्रदर टेंशन मत लो, हो सकता है वो ट्यूशन के लिए गई हो। कौन सा ट्यूशन? शादी के लिए कोई ट्यूशन होता है क्या? वेट करो, वो अभी आ जाएगी। क्या अभी आ जाएगी? कितनी देर वेट करना पड़ेगा? ब्रदर, मैं अब रुक नहीं सकता। हाँ, ये बात तो सही है। एक मिनट सर, क्या हुआ? एक जरूरी बात बतानी है। क्या बात है? सर बाहर चलिए, बहुत जरूरी है। इतना हाफ क्यों रहा है? बात क्या है, जल्दी बता। लगता है इनकी वाली किसी और लड़के से प्यार करती है। हाँ, ब्रदर, बकवास कर रही है। एक मिनट। ये क्या कह रहा है तू? अरे मुझसे प्यार थोड़ी ना हुआ है, किसी और लड़के से हुआ है। अब तक तो वो भाग भी गए होंगे। अरे ये बात तुझे किसने बताई? मुझे किसी ने बताया नहीं, लेकिन लग रहा है। लग रहा है तुझे? लग रहा है? फालतू बकवास किए जा रहा है मोटे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, इसकी बातों में दम तो है। मुझे भी ऐसा ही लगा था। मार के डर से मैं चुप बैठा था। अब जब मारना खत्म हुआ है तो मैं बताता हूँ। लगता है ऐसा ही हुआ है। ब्रदर, क्या हो गया? तू भी ना यार। ये क्या ब्रदर, इतनी सी बात में रो रहे हो? हाँ? मुझे रोना आ रहा है। छोटी छोटी बातों में रोया नहीं करते।
ऐसा कैसे हो गया कहाँ ब्रदर? चला गया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ब्रदर, कुछ नहीं हुआ। हमें उससे अच्छी लड़की मिल जाएगी। कहाँ और कब मिलेगी? मिल जाएगी ब्रदर, मिल जाएगी। मिल जाएगी, कब मिलेगी? अब ये कैसे बताऊं? टाइम आएगा तो अपने आप मिल जाएगी। ब्रदर, हमारी उम्र बढ़ती जा अरे रही है। बढ़ने दो ब्रदर, हम कोई बूढ़े थोड़ी हुए अभी। सही कहा आपने। सर थोड़ा सा स्माइल कीजिए। ऐसे नहीं रो रहे, आप ही हंस के दिखा दीजिए। चल भाग यहाँ से। ये मातम क्यों मना रहे? चलिए आप उधर जाइए, मैं उनसे बात करके समझाता हूँ, ठीक है? भाई कुछ तो बोलिए। सुनिए, अब उस लड़की के लिए इंतजार करना एकदम बेकार है। सभी कह रहे हैं कि कम से कम एक शादी तो हो जाने दो। जल्दी कीजिए, फादर को फ्यूनरल में जाना है। सुनिए, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। ये शादी कैंसल। बोल रही है ये शादी क्यों कर? आप लोग इतनी तकलीफ उठाकर यहाँ तक आए, इसलिए माफी चाहता हूँ। हम दोनों भाइयों ने फैसला किया था कि हमारी शादी एक साथ होगी। अब एक की कैंसिल हो गई है तो दोनों की कैंसिल। दैट्स ऑल। या सर जी, ये एक लड़की की जिंदगी का सवाल है सर। देखो, मुझे किसी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे भाई से मतलब है, उसके आगे सब कुछ फेल है। या रो मत बेटी। अब जल्दबाजी में फैसला मत हम लीजिए सर। जल्दबाजी में कुछ भी करेंगे, आपको इससे क्या? अगर हमने शादी कैंसिल करने का फैसला ले लिया है तो ले लिया है, दैट्स ऑल। सही कहा ना ब्रदर? ब्रदर, हाँ? मैंने दैट्स ऑल बोला। दैट्स ऑल। तो चलो ना। ओए होए, देखो दूसरी दुल्हन भी आ गई। अब तक कहाँ थी? माफी चाहता हूँ सर, वो अपनी टीचर से आशीर्वाद लेने गई थी सर, लेकिन टीचर की तबीयत खराब थी, इसलिए इसे अपनी कार से उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा सर। सो सैड। हम तो डर गए थे। अब हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ सही कहा, फादर को फ्यूनरल में भी जाना है। और थोड़ी देर वेट करना चाहिए क्या था। कहा? वेट? लाश कैसे वेट मैं करेगी? लाश की नहीं, अपनी बात कर रहा हूँ। ओह देखिए, वो सब भूल जाइए। आपके जगह कोई भी वही करता है। आइए चलते हैं ना, चलिए। हेलो, टीचर को ये हमने बुला लिया क्या? मतलब वो मरी नहीं, सॉरी। बचपन में टीचरों के मरने की लाइन लग गई थी, लेकिन अब लंबी उम्र हो गई है। इन द नेम ऑफ गॉड, द सन, द होली स्पिरिट। चलो आ जाओ बेटी। हम चलो, यहाँ इकट्ठा चलो। हुए शादी के लिए। गॉड का आशीर्वाद। नहीं, मुझे ये शादी नहीं करनी। बेटी तुम ये क्या बोल रही हो? चलो। छोड़िए, मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। मैं इस शादी के लिए राजी नहीं हूँ। इन्होंने कहा इनके लिए सब कुछ इनका भाई है। मेरी जिंदगी से इनको कोई मतलब ही नहीं। ऐसे आदमी से शादी करके मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। रुको बेटी। सॉरी, आप परेशान मत होइए, मैं बात करता हूँ। सुनो बेटा, जरूरत नहीं है। उस लड़की ने जो कहा वो सही है। इस आदमी ने थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया था। दोस्त और भाई अच्छे होते हैं, लेकिन उससे भी कहीं अधिक ज्यादा पवित्र होता है पति और पत्नी का रिश्ता। अब इतना होने के बाद इस वक्त शादी ना हो तो अच्छा है। लड़की से बात करके समझाने पर अगर वो राजी होती है तब हम ये शादी करते हैं। अभी इन दोनों की शादी होने दो। क्या कर रहे हो ब्रदर? वो फादर कह रहे हैं ना कि शादी होने दो। बोलने दो। जब एक भाई की शादी नहीं हो सकती तो दूसरे भाई की शादी भी नहीं होगी। क्या कहते हो ब्रदर? लेकिन लेकिन कुछ नहीं। फादर, दोनों की कैंसल। आप जाकर फ्यूनरल का काम देखो, नहीं तो वहां बॉडी सड़ जाएगी। आप ब्रदर चलते हैं। लेकिन सुनिए, रुको ब्रदर, सुनो तो, वो मेरे लिए रुकी है ब्रदर। ब्रदर आओ खाना खाते हैं। मैं बात करूं? देखिए काली सर, आप ऐसे नाराज होंगे तो कैसे चलेगा? ये दुनिया की आखिरी लड़की थी क्या?
और सच्चाई ये है कि आपका रंग जरा काला है और ड्रिंक की वजह से आप तंदुरुस्त नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई और लड़की नहीं मिलेगी। कमीने, मार डालूंगा तुझे। मैं मानता हूं कि मैं कोयले की तरह काला हूं, लेकिन अगर किसी और ने कहा ना तो उसकी हथेलियां निकाल दूंगा मैं। गोरिल्ला कहीं का। समझ गया। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। काली सर, राजा सर, आप खाना खा लीजिए। काली सर को तो खाना ही नहीं है। सच कहूं तो ना उनकी शक्ल अच्छी है और ना ही अकल अच्छी है। तेरी तो मेरे भाई के बारे में बकवास कर रहा है। लात मार के मुंह तोड़ दूंगा। चल जा यहां से। क्या हुआ? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तुम दोनों जाओ यहां से। ओह हाँ, चल। ब्रदर आजा, खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं है। लेकिन मुझे तो लगी है। तो आप खा लो ना, मेरे लिए रुकने की जरूरत नहीं है। आपको भूख लगी होगी। ठीक है ब्रदर, जो हुआ गलत हुआ। मेरा सपना था कि हम एक साथ शादी करेंगे और हम दोनों अपने साथ अपनी पत्नियों को लेकर घर में आएंगे। ये मेरी गलती थी, मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। ठीक है? बात वो नहीं है ब्रदर। मैं जाकर उनसे बात करता हूं, देखना वो मान जाएंगे। अगर नहीं माने तो जबरदस्ती उनके पैर पकड़कर, नाक रगड़कर, गिड़गिड़ाकर माफी मांगूंगा। हे, ये आप क्या कह रहे हैं? ये मैं करके रहूंगा भाई, चाहे मुझे गधे कोई बाप क्यों ना बनाना पड़े। भाई के लिए सब कुछ करूंगा। एक भाई अपने भाई के लिए इतना सा काम ना करे तो भाई कैसा? देखिए, कुछ भी हो जाए, आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। भाई आप क्या कह रहे थे? आप पैर पड़ेंगे, माफी मांगेंगे? किस लिए? अरे उन्हें मरने दो। मेरे लिए भाई सब कुछ है। माना कभी कभी रूठ जाता हूं, लेकिन भाई। यानी तुम्हें शादी नहीं करनी है क्या? नहीं करूंगा। सिर्फ एक बार कर लो। नहीं, मुझे और भी काम है। भूख लगी है क्या? सर हमें भी भूख लगी है। चलो ठीक है, साथ में खाते हैं। चलो। आजा। हो सकता है वो कोबराज है, लेकिन कभी कभी उनकी हरकत नादान पानी के सांप जैसी होती है। पानी का सांप अगर डस ले उसके बाद भी खाना नहीं मिलता। कैसी ऊट पटांग बातें कर रहा है। लेकिन शुरुआत किसने की थी मेरे भाई? अच्छा, अब वो बच्चे कहाँ हैं? क्या बच्चे? अगर शादी होगी तभी तो बच्चे होंगे ना। वो कोबराज के बच्चों के बारे में नहीं पूछ रहा है, बल्कि कोबराज को ही बच्चे कह रहा है। ओ कोबरा, उसके बाद उन्होंने उसका कभी जिक्र ही नहीं किया। मेरा मतलब शादी का। उसके बाद बेइज्जती के कारण उन्होंने वो शहर भी छोड़ दिया। तो अब कुंडलम, हमें वहाँ जा करके एक नया घर ढूंढना है और बिजनेस शुरू करना है। इसीलिए हम लोग इस रास्ते से जा रहे थे। उनसे कहो कि बिल्कुल परेशान ना हो। उन्हें मिलेंगी 2 बिल्कुल गुणवती और बहुत ही सुंदर सुशील लड़कियां। कुदरत ने भी कह दिया कि लड़कियां सुंदर और बिजली की तरह होंगी। बिजली की तरह हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनके पीछे तूफान हुआ तो? जॉन सैमुअल और उसकी बेटियां। दादाजी, आप जो कहना चाहते हैं वो कहिए ना। आप कब से दोनों लड़कियों का फोटो देखकर कुछ मन में सोच रहे हैं? मैं सोच नहीं रहा आइजैक, मकड़ी का जाल बना रहा हूं। अभी तुम लोगों को क्या चाहिए? तुम तो अच्छी तरह जानते ही हो कि मैं सैमुअल हॉस्पिटल का एग्जीक्यूटिव हूं। जो लीज में देने के लिए ऑक्शन होने वाला है वो तुम्हें मिलना चाहिए। और तुम लोग जानना चाहते हो कि कौन कौन इस ऑक्शन में आने वाले हैं, है ना? बताता हूं, लेकिन मुझे चाहिए। वैसे तुम लोगों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। सिर्फ एक ने रजिस्टर किया है, वह जॉन सैमुअल। उसने किया है? उसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। ऑक्शन के लिए पैसे चाहिए। अरे वही तो कह रहा हूं कि तुम्हारी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। लेकिन उसे हल्के में मत लेना। वो ऑक्शन से पहले भी पैसे का इंतजाम कर सकता है और वक्त भी काफी है। अब उसके पास क्या रह गया है? सिर्फ वो घर, और उसे खरीदने कोई नहीं आएगा। कोई आया भी तो उसे खरीदेगा नहीं। उसका हमने सारा इंतजाम कर दिया है। लेकिन सैमुअल की किस्मत और ग्रह बहुत अच्छे हैं, कुछ भी कर सकता है वो। दादाजी, ज्योतिष विद्या हमें मत दिखाइए, सिर्फ इसका कानूनी दांवपेच बताइए। कानूनी दांवपेच बताने वाला मैं कौन होता हूँ बेटा? ये तो एक आम मैटर है। मैं तो एक बस छोटा सा दाल रोटी कमाने वाला वकील हूँ, लेकिन तुम सभी मुझे जज दादाजी कहते हो।
जॉन सैमुअल के पास पैसे आएंगे और आने का कारण है उसकी बेटियां। उत्तर दिशा से उसके पास पैसे आएंगे, बहुत सारे। संभल कर रहना। जीसस, हमारी रक्षा करना। घर देखने के लिए कुछ लोग आने वाले थे, क्या हुआ उनका? सब लोग सिर्फ मजाक ही करते हैं सर। लोग बोलते हैं कि आ रहे हैं लेकिन जाओ देखो कौन है। ओह ओह ओहो, आप लोग आइए आइए, बैठिए। ये सच है कि हॉस्पिटल के उस मामले में हमारे बीच अनबन हो गई थी, और उस वक्त हमने कुछ गलत बातें भी कह दी थी आपसे। आप वो सब भूल जाइए। इस ऑक्शन में आप हिस्सा ले रहे हैं या नहीं हमें नहीं पता। अगर हिस्सा ले रहे हैं तो कंपटीशन नहीं करते, हम दोनों एक हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? लोमड़ी और बंदर साथ में धंधा कैसे कर सकते हैं? सॉरी, मुझे माफ करना। बंदर से मेरा मतलब मैं खुद ही था। मैं बहुत जिद्दी हूँ, जो मैं सोच लेता हूँ वही करता हूँ। कोई बात नहीं, हम बिजनेस में पार्टनर नहीं बन सकते, पर जिंदगी में तो बन सकते हैं। हम आपसे वही बात करने आए हैं। हम दोनों आपकी बेटियों से शादी करना चाहते हैं। रिश्ते में काफी ताकत होती है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम दोनों अपनी जिंदगी खुद संभालो। मुझे और मेरी बेटियों को अकेला छोड़ दो। सर वो प्लीज। गुड नाइट। सर, आप ऑक्शन में हिस्सा ले रहे हैं क्या? कैसे हिस्सा लूं? ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं चाहता, लेकिन पैसे कहां से आएंगे? वो भी आ जाएगा सर, पैसे आएंगे। ब्रदर जरा गाड़ी रोकना। ओके, वेयर इज द ब्रेक? बोलो ब्रदर। आओ चाय पीते हैं। ओके भाई, 2 स्ट्रॉन्ग टी, उसमें 1 लाइट। लाइट से भी लाइट मत कर देना, थोड़ी स्ट्रांग चलेगी, ठीक है भैया? या स्ट्रॉन्ग टी लाइट वाली और लाइट टी स्ट्रॉन्ग वाली। यहाँ से कोलवा कितना दूर है? किलोमीटर में बताइए जरा। कार से या बस से? जीप से। जीप है तो लगभग 50 किलोमीटर होगा। ओहो, और कार से? ज्यादा होगा, लगभग 100 किलोमीटर। ओह, अच्छा हुआ हम जीप से आए हैं ना भाई। या चलो चलो, रुको रुको रुको, अरे रुको रुको रुको। हाँ, चढ़ने दो यार। ए, गाड़ी रोको। अरे ब्रदर, क्या हुआ? रोको रोको, गाड़ी रोको। ए, गाड़ी रोक। अरे कहाँ है? गाड़ी रोक। ए, रुक जा। ए, गाड़ी रोक, गाड़ी। क्या हुआ क्या हुआ? बाजू हट। हाँ वही है यार, वही है। क्या हुआ? क्या हुआ बताओ। वो मुझसे गलती हो गई, जिसे ढूंढ रहा था वो आप नहीं है। अरे तुम पागल हो क्या? कहाँ से आ जाते हैं? सॉरी। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। चलो भाई चलो। क्या प्रॉब्लम हुआ ब्रदर? वो कोई और था। इतने साल के बाद भी गड़बड़ करते हो? और कोई काम नहीं है क्या? चुप रहो ना। कितना हुआ? 10 रुपए। अब कहाँ जा रहे हो? चाय के पैसे देने हैं ना? नहीं, वो मैं दे दूं। आप रहने दीजिए, मैं देता हूँ। चाय पीने के लिए मैंने बोला ना, तो पैसे भी मैं ही लेकिन दूंगा। चाय का ऑर्डर तो मैंने दिया था ना, इसलिए पैसे मैं दूंगा। अरे तो इसमें कौन सी आप बड़ी बात? मानते क्यों नहीं? ये मेरी इज्जत का सवाल है। अच्छा, तो ये आप दोनों के इज्जत का सवाल है? अबे तुझसे किसने पूछा? हम भाइयों के बीच में कभी आने की कोशिश की तो टांग तोड़ दूंगा। हाँ, ठीक है। अब बोलो ब्रदर, तुम पैसे देना चाहते हो? नहीं, आप जिद कर रहे हैं तो आप ही दे दीजिए। ब्रदर नाराज हो गए? नहीं। ये ले। सिर्फ 10 रुपए। मैंने 10 ही तो बोला था। वो तो चाय के थे। ये जो तोड़ फोड़ किया है उसके कौन देगा? उसका कितना? वो लगभग 3500 रुपए। वो भाई देगा। क्या? मैं दूंगा? लेकिन क्यों? पंगा तुम्हारी वजह से तो हुआ। लेकिन पंगा बढ़ाया तो आपने ना, मैंने दूंगा। पैसे नहीं दोगे? नहीं दूंगा। नहीं दोगे? नहीं दूंगा। नहीं दोगे? नहीं दूंगा। दोगे नहीं कि नहीं? दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। लेकिन अगले पंगे में पैसे आप देंगे, पक्का ना? ठीक है।
बोलता ही नहीं देगा। चमत्कार के बिना कोई नमस्कार नहीं करता। क्यों, सही कहा ना बड़ो? सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हाँ। 1 2 3 4। भाई वाह, क्या हरियाली है, वाह। हाँ? क्या मतलब? फूल पौधों की बात कर रहा हूँ। क्या? बंगले का डिजाइन भी बहुत अच्छा है ना? ओ या हम इसके 4 करोड़ आंख बंद करके दे सकते हैं ना ब्रदर? आंख बंद करके देंगे तो हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। कहने का वो मतलब नहीं था, हम 4 करोड़ तो दे सकते हैं ना? 5 करोड़ देंगे तो भी नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? ओनर का। ब्रदर, अगर हम इस पर लाल पेंट लगाए तो? चाइनीज जैसा लगेगा। ओ, अगर खिड़कियों पर येलो पेंट मारेंगे तो कैसा रहेगा? ओह, दैट्स अ गुड आइडिया। आप लोग नवाबी खानदान से है क्या? नहीं, हम वैसे नहीं है। ये घर वो मजबूरी में दे रहे हैं। ये मजबूरी और तकलीफ दुनिया में हमेशा होनी चाहिए। अब हमारे पास पैसा आ गया तो सभी के पास हो, ये जरूरी तो नहीं है ना ब्रदर? यस, मंदी का असर है। मतलब? दुनिया में पैसों की कमी के हालात। जॉन सर वो लोग आ गए। आइए आइए। कौन है? वो है जॉन सैमुअल सर, ये उन्हीं का घर है। सच कह रहा? डूबती हुई नैया के कैप्टन हैं ये। ओ, तो ये घर डूबती हुई नैया है। ए गुरीले, ये नैया और डूबती नैया में क्या फर्क है? पहले तो नैया बनाते हैं, फिर उसे पानी में छोड़ते हैं। अगर वो डूब गई तो वो डूबती हुई नैया, और नहीं डूबी तो जहाज। चल, थोड़ा बहुत दिमाग है तेरे पास। हे भगवान, तुम कितने ज्ञानी हो मेरे भाई। एक चैनल वाले चाहते थे कि मैं उनके लिए अश्वमेध हवन करूं, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मैं बहुत बिजी था। सच में? सच में। उदाहरण के लिए जरा तुम मन में अपना नाम सोचो। इंडियन नाम है, यस, मेल हो बिल्कुल। और जिंदा भी हो। हाँ हूँ। कौन सी फिल्म राज्य को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर गई? अगर तुम अपने राज्य का इतिहास उठाकर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारे ही राज्य में बनी थी देश की सबसे पहली टॉकी फिल्म। अगर कोई हमसे पूछे तो हम बताएंगे तुम्हारा नाम, हाँ, और वो है ब्रायन। करेक्ट, तुम तो सब जानते हो। डाइनिंग रूम। ब्रदर, कैसा लगा? अच्छा है, बुरा नहीं है। नहीं, ये वही कमरा है जहाँ पर सर और उनकी पत्नी ने पहली बार ब्रेकफास्ट किया था। ओ, तो ये यूज। सुनो, तुम जाकर इन्हें बाकी के कमरे दिखाओ। ओ। ये है गेस्ट बेडरूम। इसी बेडरूम में सैमुअल सर और उनकी पत्नी। सर की पत्नी ने पहली बार छोड़कर आखिरी बार कुछ नहीं किया ना? देखिए, ये जो फैन है इसी में उनकी पत्नी आखिरी बार फांसी लगाकर मरी थी। ये आखिरी था। बाथरूम का है? हाँ, शेरिन ने आत्महत्या की थी। मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। उसका मतलब? दिमाग में एक तरह का पागलपन। ओह, बहुत सी अफवाहें फैली कि मैंने ही उसे मारा और फिर पंखे से लटका दिया, और यहाँ पर भूत का साया है। आप आराम से सोचकर बताइए। वो भूत का साया? अच्छा है, पुराना है, लेकिन डिजाइन घर का अच्छा है। बाहर ओपन स्पेस भी काफी सारा है, बढ़िया है। घर, जमीन, भूत, प्रेत और बाकी सब मिलाकर हमें कितना देना है बताइए? अब आप इस तरह पूछ रहे हैं तो मैं क्या बताऊं? मत बताइए, हम बताते हैं। कुल मिलाकर 2 खोखा कैश दे देंगे। 2 crores, कौन बनेगा करोड़पति? देखिए, वैसे ये रकम भी कम नहीं, कहा था ना? लेकिन मुझे 3 करोड़ की जरूरत है। मेरी बेटियों की पढ़ाई खत्म होने में 6 महीने बाकी हैं, और इतने समय में आप तो समय की चिंता मत कीजिए, हम समझ गए। आपकी बेटियों की पढ़ाई, आपकी बीमारी के जो दवाइयों के खर्च हैं, इस इंटीरियर का जितना सारा खर्च आएगा वो सारा हम भर देंगे। ब्रदर ने पहले ही कह दिया था। वो क्या था ब्रदर? आर्थिक तंगी। हाँ, वही। रुको। एक काम करते हैं, हम आपको पूरे 2.5 करोड़ दे देते हैं। लेकिन ब्रदर, इतना क्यों? छोड़ो ना ब्रदर, बेचारे परेशान हैं। चलते हैं, आप सोचिए। हाँ, चलो, अंकल को सोचने दो। आप लोग पैकिंग कर रहे हैं? और नहीं तो क्या, मैंने कहा था ना, फायदे का सौदा तभी बुलाना। खामखा टाइम खराब कर दिया। और नहीं तो क्या, ऊपर से उसकी बेटियों की पढ़ाई का खर्च। जाने दीजिए सर, वो अपनी बेटियों को डॉक्टरी के लिए पढ़ा रहा है। हाँ, तो पढ़ाने दो ना, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमने उसका ठेका लिया है क्या? एक बात बता, मान ले हमें कोई बीमारी हो गई तो डॉक्टर फ्री में इलाज करेगा? अब बोलो। डॉक्टर तो नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन इनकी लड़कियां जरूर करेंगी। लड़कियां? कहाँ है लड़कियां? लड़कियों का मतलब कोई ऐरी गहरी लड़कियां नहीं। इनको देखते ही आपके होश उड़ जाएंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से देखिए। ये कौन है? कौन है ये? हाँ, कौन है? कौन है ये दोनों? अबे बताना कौन है ये? एक है एनी और एक है शर्ली। एनी और शर्ली? कौन है ये? कौन है ये? बोलना कौन है? अरे आप बताइए ना। बताता है कि दूं एक कान के नीचे। एनी शर्ली। कौन है ये बताना। ये जॉन सैमुअल सर की बेटियां हैं। बड़ी क्यूट है यार। बैंगलोर से MBBS कर रही हैं, और ये जॉन सैमुअल की 2 बेटियां हैं। क्यों, कैसी लगी? अच्छी है ना?
अरे ये घर बेच रहा है, लड़कियों को थोड़ी बेच रहा है। हाँ, घर ही तो बेच रहा है, लेकिन अपनी जवान और खूबसूरत लड़कियों को पढ़ाने के लिए वो बेचारा आदमी अपना घर बेच रहा है। वो घर बेचने के बाद ही इन बेचारी लड़कियों को पढ़ा सकते हैं और उसके बाद इन बेचारी लड़कियों की शादी भी करवा सकते हैं। तो क्या आप लोग उस बेचारे आदमी का घर खरीद नहीं सकते ताकि वो बेचारा आदमी इन बेचारी लड़कियों को पढ़ाकर डॉक्टर बना सके, और उसके बाद उन बेचारी बेटियों के साथ आप दोनों बेचारे शादी क्यों नहीं कर सकते हैं? बताइए। क्या कहा? ये दोनों एक ही घर में पली बड़ी हैं, एक ही पढ़ाई की है, दिखने में थोड़ी अलग हैं। अगर सच कहूं तो ऊपर वाले का करिश्मा है। आप दोनों की शादी एक ही दिन और एक ही पंडाल में क्यों? और उसके बाद गाय की खुजली खत्म हो जाएगी और कौवे की भूख भी मिट जाएगी। लेकिन अरे क्या लेकिन? दोनों में से जो पसंद हो उसके साथ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों अच्छी हैं, है ना? वो नहीं, लेकिन जॉन मानेंगे कि नहीं? अरे वो मान जाएंगे, देखा जाए तो वो भी आपको पसंद करते हैं। दारू पीते हैं? अरे नहीं बाबा, उनकी बेटियों की भी शादी नहीं हो रही है। उनकी माँ पागल थी और उन्होंने सुसाइड कर लिया। पुअर गर्ल्स और उदास पिताजी। लेकिन यहाँ के दो गुंडे सैमुअल सर को परेशान कर रहे हैं कि उनकी बेटियां उनसे शादी करें। अरे तू बाप की छोड़, बेटियां हमें पसंद करेंगी क्या? वो आप लोगों को पसंद क्यों नहीं करेंगे? आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इनको होगी। क्या कमी है मुझ में बता? कुछ कमी नहीं है, बस काली मूंछ और काले बाल, काला काला सब। दिखाओ क्या कर रहा है? ब्रदर, क्या कहते हो? कुछ नहीं यार, बेचारा अपना घर बेच रहा है, उसके पास कुछ बचेगा नहीं। पैसे की कौन बात कर रहा है ब्रदर? पैसे तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन लगता है दोनों नाटे हैं। उन्हें लंबा होने की क्या जरूरत है, हम दोनों तो लंबे हैं ना। लेकिन लगता है उनकी उम्र कम होगी। कोई परेशानी नहीं, वो लोग हमसे सिर्फ 10 साल ही छोटे होंगे ना। 5 साल के बाद वो सिर्फ 5 साल छोटे रहेंगे, सब सेट है। हाँ वो ठीक है, 10 साल के बाद सेम एज हो जाएगी। हाँ। तब ओके। इसका मतलब 20 साल के बाद तो ये दोनों लड़कियां इनसे 10 साल बड़ी हो जाएंगी और उसके बाद ये लोग जाने दो। ब्रदर, तो क्या हम फिक्स कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं। अग्रीड, हमें मंजूर है। ये चेक है, नो कंडीशन। आप जो दाम बोलेंगे। आपकी हर शर्त मंजूर है। लेकिन मेरी बेटियां क्यों? उन्हें पूछकर दाम लगाएंगे। क्या कहा? बात ऐसी है, हमें मंजूर है, आप उनसे पूछकर बताइए। आप पूछ लीजिए, लेकिन देर मत कीजिए, दाम फिक्स कर लीजिए। बात वो नहीं है, मैं ये घर बेच रहा हूँ, उन्हें ये बात नहीं पता। क्या ये घर उनके नाम पे है? हाँ? नहीं नहीं, घर और जगह मेरे नाम पर ही है, लेकिन अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं ये घर बेच रहा हूँ तो वो अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस आ जाएंगी और उनका कोर्स खत्म होने में अभी 6 महीने ही बचे हैं। ब्रदर समझे मामला क्या है? ये कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन 6 महीने बाद होगा। क्यों? रजिस्ट्रेशन और पेपर वर्क अभी कर सकते हैं, बस मैंने ये घर बेच दिया है, ये बात 6 महीने तक किसी को पता न चलने पाए। अच्छा, तो हमें इसे सीक्रेट रखना होगा, समझ गया। पैसे देकर रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये लोग आपके साथ पूरे 6 महीने इस घर में ही रहेंगे, है ना? लेकिन ये कैसे हो सकता है? और अगर ये नहीं मानेंगे तो हम भी नहीं मानेंगे। अगर आप इनकी जगह होते तो क्या मान लेते? बोलिए बोलिए। आपके मन में क्या चल रहा है हम अच्छी तरह जानते हैं, और उसके लिए हमारे पास दवाई भी है, आप बोलिए। इस वक्त आपको पैसों की जरूरत है, इसलिए घर बेच रहे हैं और बेटियों को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, है ना? हम आपको पैसे दे देंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन हो गया तो भेद खुल जाएगा। आपकी बेटियां ये जान जाएंगी कि आपने मकान बेच दिया और वो दुखी होंगी। इससे हम लोग भी दुखी हो जाएंगे। हमें आप पर पूरा भरोसा है, इसलिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन वो मेरी कुछ नहीं होगा, अरे हम संभाल लेंगे, आप देखते जाइए। हम दोनों आपके साथ आपके मकान में ही रहेंगे। क्या कहा? भाड़ा देंगे। घर की जो ऊपरी मंजिल है वो तो खाली ही है ना, और आप ऐसे भी अकेले रहते हैं, बुढ़ापे में सहारे की जरूरत है, और हम 2000 रुपए किराया देंगे। ये आप सबको बता सकते हैं। क्यों? आपको तकलीफ नहीं होगी ना? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। कॉलेज में कई कैरेक्टर किए हैं, उनमें से ये भी एक है, और ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। हम तो आज भी खुद को कॉलेज के लौंडे ही समझते हैं। थैंक यू। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे टेंशन मत लो ब्रो, Thank you, sir. हम लोग है ना आपके साथ में, सब Thank ठीक हो you. जाएगा। नो थैंक यू, नो सॉरी। ये क्या ट्रेजेडी फिल्म के हीरो की तरह बैठे हो? हर बात पे इतना सोचोगे तो जिंदगी का मजा कब लोगे? ब्रदर आप कुछ मत बोलिए, आपने मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया। आपने क्या सोचकर सब कुछ उसे दे दिया? अरे ब्रो, ऊपर वाले ने उस टाइम वो सोच मेरे दिमाग में डाल दी और क्लिक हो गई। हाँ, क्लिक हो गई।
तुमने उसके साथ खेल खेला, वो तुम्हें मसीहा समझता है, कहता है तुम ही मसीहा बनकर यहाँ आए हो। अरे मुझे अकेले को नहीं, वो हम दोनों को मसीहा समझता है। लेकिन वो गले तो सिर्फ आपसे मिला ना। छे, भाई ऐसी बात मत कर। अब सबके गले पकड़ पकड़ के वो थोड़ी अपने गले लगाएगा। अच्छा हाँ? ऐसी बात है तो कल शराब पीते वक्त मैंने जो देखा वो क्या था? आप पैक बनाते वक्त कह रहे थे दोनों एक जैसा डालो, दोनों एक जैसा डालो। अरे बेटा, अब इसमें शराब कहाँ बीच में आ गई? मुझे समझाइए। मुझ पर भरोसा रखो, इस बार काम हो जाएगा। अगर फिर भी तुम्हें शक हो रहा है तो मैं वो सब वापस ले लेता हूँ, ठीक है? चलो वापस ले लेते हैं। नहीं, पर अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। बहुत बढ़िया। 2 दिन के अंदर ही हमारा सामान आ जाएगा और हम उस घर में रहने लगेंगे। सैमुअल अंकल को हमारे दिल की बात बता देंगे, फिर वो खुशी से झूम उठेगा और अपनी बेटियों को गले लगाकर ये बताएगा कि ये दोनों वो मसीहा है जिन्होंने मुसीबत में हमारी मदद की है, और हमारी तारीफ करेगा कि हम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। तो हम उनकी बेटियों को भी अच्छे लगेंगे, है ना? ओके। और उनके मन में हमारे लिए प्यार जगेगा और वो अपने पापा से कहेगी। फिर वो उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमसे रिश्ते की बात करने आएंगे। पक्का आएंगे ना? उसका बाप भी आएगा, उसका दादा भी? एकदम पक्का। कमिंग सून। ब्रदर, हम शराब पीना छोड़ दें तो कैसा रहेगा? पीना छोड़ा तो जीना भी छोड़ना पड़ेगा। काम तो कर सकते हैं। हाँ। हम अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देंगे ब्रदर, एक अच्छी जिंदगी जिएंगे, बिल्कुल एक शरीफ इंसान की तरह। कैसे इंसान? बिल्कुल नेक इंसान, जो सिवाय नेकी के और कुछ नहीं करते। ओह, तो हम संत हो जाएंगे यार। हाँ, बुराई क्या है? बात अच्छी है ना ब्रदर? क्यों? ठीक है, शायद ये करके हमारी नैया पार हो जाए। ब्रदर, वो जॉन सर हमें धोखा तो नहीं देगा ना? नहीं। उनकी बेटियों ने पसंद नहीं किया तो? क्या यार, पसंद करेंगे ना पूरा? हाँ, तो पूरी चद्दर ओढ़ के गुड नाइट, शुभ रात्रि। फालतू के सवाल पूछ पूछ के नींद की बैंड बजा दी भाई ने। भाई, वैसे मेरी नींद की भी बैंड बज चुकी है और कल सुबह उठकर पूरे जोर में एक्सरसाइज शुरू करनी है, तो बेहतर है सो जाओ। सुबह सुबह कौन आ गया? ब्रदर, अलार्म बज गया है, चलो जल्दी से एक्सरसाइज शुरू करें। आज मेरे बदले तुम कर लो। ठीक है, कल तुम मेरे बदले कर लेना। इन द नेम ऑफ फादर, द सन, द होली स्पिरिट। अर्नोल्ड की जय हो। ये मेरे लिए, ये भाई के लिए। हा? हा? इस वक्त कौन आया है? अभी तक सोए नहीं, जीत का जश्न मना रहे थे, है ना? हाँ। आप लोग कौन हैं? आप ही जॉन सैमुअल्स के स्पॉन्सर हैं। हाँ हैं। तुम लोग कौन हो? मैं आइजैक, ये एल्बर्ट, और हम दोनों गुंडे हैं। ओहो हो, गुंडे हो तो जाओ, मुझे नींद आ रही है। यहीं सो जाओ, लेकिन वहां जाकर सोने की कोशिश मत करना, उस जॉन के घर में। हाँ, हमने ऐसा सुना, वहाँ 2 लड़कियां रहती हैं और वो हमारी होकर हमारे घर आने वाली हैं। अरे चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे घर पहुंच। अरे क्या बेच रहा है भाई? 2 मवाली आए हैं जो जॉन सर की दोनों बेटियों के पीछे पड़े हैं। कहते हैं कि इलाके के दादा हैं। मुंह बंद रखो, जो बोला। क्या मगजमारी है? भाई, 2 आवारा कुत्ते आए हैं। छोड़। निकल यहाँ से। चल निकल। जा रे, जाके सो जा। देख क्या रहा है? हाँ? मैं देखता हूँ। क्या हुआ? ब्रदर को देखकर हैरान हो गया? तुझे लगा मैं अकेला था? अरे अकेला ही काफी हूँ। सॉरी। आपका नाम? हाँ? ब्रदर का नाम रजनीकांत। स्टाइल देखा ना? चला फुट ले। हाँ, भागो यहाँ से, खामखा नींद खराब करने आ गए। चलो ब्रदर। क्या हुआ?
कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ अंकल, गाड़ी खराब हो गई क्या? हाँ, गाड़ी तो सही है, बस एक ही प्रॉब्लम है, स्टार्ट नहीं हो रही। ओ। अरे ये टेम्पो में क्या है? बस थोड़े कपड़े हैं हमारे लिए। ये तो बहुत सारे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे 4 गुना थे, बांट दिए। अच्छा, हाँ। आइए आइए। अरे आप लोग वहाँ क्यों खड़े हैं? आइए ना, अंदर आइए। अब मैं आप लोगों को इस घर में नहीं बुलाऊंगा, आप लोग मुझे बुलाएंगे। घर के रजिस्ट्रेशन का पूरा पेपर वर्क कर दिया है, ये लीजिए। अंकल, इतनी भी क्या जल्दी है? नहीं, मेरा मानना है हमें किसी भी काम में देरी नहीं करनी चाहिए। सच कहूँ तो आज मैं जितना खुश हूँ उतना पिछले 10 सालों में कभी नहीं हुआ। मेरे पिताजी और दादाजी एक हॉस्पिटल चलाते थे, सैम्यूल्स हॉस्पिटल। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से सरकार उसे चलाने लगी। अब हर 5 सालों में एग्जीक्यूटर उस हॉस्पिटल का ऑक्शन करता है। उसे लीज पर लेकर खुद चलाने का मेरा बहुत मन था, लेकिन ऐसा कर नहीं पाया। हर बार ऑक्शन में उसे अल्बर्ट और आइजैक हथिया ले जाते थे। आप लोग कुछ लेंगे? हाँ, एक छोटा पटियाला। नहीं नहीं, कुछ नहीं। हॉस्पिटल तो बस एक बहाना था, मान लीजिए उनके धंधे के लिए ऊपरी दिखावा था। लेकिन आज वो मेरे हाथ में है, और ऐसा हुआ आप दोनों की वजह से। आपके दिए हुए पैसों से मैंने वो हॉस्पिटल वापस ली। थैंक यू। ये आप क्या कह रहे हैं? थैंक यू तो खैरों को कहा जाता है, अपनों को नहीं। इस तरह पिए जमाना हो गया। वैसे भी मेरी दोनों डॉक्टर बेटियां मुझे लिमिट में पीने के लिए कहती रहती हैं। अरे बेटियां तो कहेंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। 2-3 पैक लगा लीजिए, है ना भाई? नहीं पापा, आप सेहत संभालो। पापा? पापा सुनने में अच्छा लगता है। वैसे भी मेरी उतनी उम्र नहीं हुई है, खासकर मेटाबॉलिक एज, वो तो सिर्फ 35 है। ये देखो, अच्छा खासा जिमनास्ट हूँ और मैं फ्री स्टाइल बॉक्सर भी हूँ। ये सारी की सारी ट्रॉफीज देख रहे हो तुम दोनों, मैंने जीती। क्या? यानी आप बॉक्सिंग? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बॉक्सिंग खराब है क्या? अरे वो भी एक कला है। आप गलत समझ रहे हैं पापा, हमें भी बॉक्सिंग पसंद है। क्या बॉक्सिंग? हाँ? सचमुच? हाँ। सर, आपने कोबरा का नाम नहीं सुना? कोबरा का नाम सुन के कोंकण कांप जाता है। कोबराज। सॉरी, कोबरा नहीं, कोबरास। इन्होंने बॉक्सिंग में कई सारी ट्रॉफीज जीती हैं और काफी पंचेस भी खा चुके हैं। इन्हें पंच कौन मारेगा? क्या बात करता है? पंच खाने के बाद ही तो मारने का असली मजा आता है। आपकी बातों से लगता है कि आप ससुर बन गए हैं और ये दामाद। आओ, ये है हमारा हॉस्पिटल, सैम्यूल्स हॉस्पिटल। वंडरफुल। हाँ? काफी भयानक है। या ये हमारा फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर था। मेरे पिताजी यहाँ के मेन इंस्ट्रक्टर थे। मेरी ट्रेनिंग भी यहीं हुई थी। उसके बाद जब आइजैक और उसके ग्रुप ने इसे ऑक्शन में ले लिया, तब ये गैर कानूनी अड्डा बन गया। शराब, लड़कियां, जुआ और नशे का खास अड्डा बन गया ये। आइए सर। कैसा है? अरे क्या कर रहे हैं? चल बाहर चल, दंगा करता है। मैं दुखी हो गया। मैं हमेशा से इसे ठीक करना चाहता हूं। आओ। बोलो बोलो। पापा, आपसे एक बात पूछूं क्या? हाँ हाँ, पूछो। क्या वो ट्रेनिंग सेंटर हम चलाएं? जरा गाड़ी रोकना। क्या कहा तुमने? वो वैसे भी हम लोग कोई बिजनेस करने की सोच रहे थे, और वैसे भी ये काम अच्छी तरह जानते हैं, कर लेंगे हम, आप टेंशन मत लीजिए। अब हम एक ड्रिंक ले तो कैसा रहेगा?
मुझे बहुत खुशी हो रही है और जब मैं खुश होता हूँ तो मुझे पीने की इच्छा होती है। वो क्या कहते हैं, पीने की तलब लगती है। भाई ये 5वां था, अब चीयर्स नहीं करते हैं क्योंकि इससे ज्यादा पी नहीं पाएंगे। क्या बात करते हो, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है, मुझे 2 बच्चे मिल गए और ये मेरे दिल की बात समझते हैं। कितना किस्मत वाला हूँ, नसीब वाला हूँ मैं। तुम दोनों मेरे करीब। अरे वो क्या शब्द है? कुछ भी बोलता है, पागल हो गया है। वो क्या कहते हैं? 2 दमा। नहीं नहीं नहीं, उससे भी ज्यादा, उससे बहुत बहुत ज्यादा। बेटा तुम मेरे लिए एक ड्रिंक। बाबा के लिए ड्रिंक पेश करो। अभी लाया। क्या सेहत और क्या जिंदगी। मेरी 2 बेटियों को मैंने इतना पढ़ाया लिखाया, अब बस 2 अच्छे लड़के खोज कर उनकी अच्छे से शादी करवा दूं मैं। बस इतना ही चाहिए। पापा, अच्छे लड़कों से आपका क्या मतलब है? उनकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, बड़ा दिल होना चाहिए, वो भी ओके। दिखने में स्मार्ट होने चाहिए। ऐसे 2 नौजवान लड़के। ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। क्या कहा? सर, स्मार्ट होना कोई बीमारी नहीं है। वो एक श्राप है। चल दोनों भागो। जाओ 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 जाओ। चलते हैं। पापा, पापा, हमारे बारे में क्या ख्याल है? दोनों एक नंबर के शराबी हो। पापा, अब ये मत सोचो कि हम बेवड़े नंबर 1 हैं। कोई बड़ी बात नहीं, पीना गलत बात नहीं है, खास करके हम जैसे लोगों के साथ पीना। अब मुझे आप लोगों से जरा एक सीरियस बात करनी है, बहुत सीरियस बात है। अगर पसंद न आए तो खुलकर बता देना, ठीक है? बात क्या है पापा? ये मेरी बेटियों के बारे में है। अब मैं कैसे बताऊं? जैसे आपका जी करे पापा। क्या है, तुम दोनों नौजवान हो और कवारे भी। तुम लोगों को मैं यानी कि आप हमें नहीं, छोड़ो, बाद में बताऊंगा। अभी बताइए ना। बताता हूँ लेकिन अभी प्लीज। मेरा मतलब नहीं नहीं, छोड़ो, फिर कभी। प्लीज पापा, अभी नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में कभी। पापा, ये पटियाला पैक लगाइए और फिर बताइए। लेकिन मेरी सेहत खराब है। आपकी इतनी स्ट्रांग बॉडी है, कुछ नहीं होगा, पीजिए। मैं ये कहना चाहता था कि तुम दोनों नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में कभी बताऊंगा। जल्दी से पीजिए और बताइए, बताइए। हाँ बताइए। पानी, कोई मुझे पानी दो, पानी। पापा, क्या हुआ? हार्ट अटैक है? बोलिए। बोलिए ना। पापा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पापा, कुछ देर पहले आप क्या कह रहे थे? अभी मैं ठीक हूँ। जो कहना है कह दीजिए ना पापा। वो मैं सो जाऊँ इस क्या? टाइम पर कोई सोता है क्या पापा? सोने जाने से पहले आप कुछ कह रहे थे ना? अच्छा, मैं सो जाता हूँ। अरे पापा, क्यों फुटेज खा रहे हो? बोल दो ना। हाँ, तो सोने से पहले सुसु पापा, करना। क्या सुसु करना है? हाँ? बोलो ना पापा। क्या बोलूं? दिल की बात, मन की बात बोल भी दो ना। कहाँ? पापा, पापा उठिए। पापा। पापा, पापा। ब्रदर, पापा ने क्या कहा, कुछ समझा? भागो इधर से। गोरिल्ला, तू चुप रहे। पापा हमारी शादी की बात कर रहे थे ना? हो सकता है पर कुछ पक्का नहीं बताया इन्होंने। पापा, पापा, अच्छा, आप लोग भी जाकर सो जाइए सर। कल जब वो सोकर उठेंगे ना तो समझ पूछ कर क्लियर कर लेना। अबे चुप कर, सोने की बात करते हैं। इनके सोने से हमारी नींद उड़ गई है। पापा, पापा, पापा। एक आइडिया है मेरे पास, हाँ। जो टल्ली होकर सोने वाले आदमी को जगा सकता है। कैसे? आप एक ग्लास लीजिए, हाँ। उसमें एक पैक डालिए, हाँ।
और उसके बाद उसमें एक और पैक डालिए, उसके बाद पिला दीजिए, वो उड़ जाएंगे। उसके बदले में 2 पैक दे देते अरे हैं। उसका असर उल्टा हो जाएगा। सॉरी यू आर करेक्ट। हम उन्हें दे दें क्या सर? जो देना है दे, हमें घोड़ी चढ़ना है बस। आपको अभी पता चल जाएगा। ब्रायन जाकर टूल्स लाओ। औजार? ब्रांडी यार। ओ ब्रांडी। पापा 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 उठो पापा, उठो पापा। पापा उठो पापा। कितना उठाएंगे? अगर ट्यूब से डालते तो काम हो जाए। पाइप से भी हो जाएगा ना। एक बूंद भी मत गिराना। आराम से। मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। जल्दी पी लीजिए सर। ये हो गया ना? ब्रदर उठना भी है आप। ठीक है। ब्रदर करेक्ट ऐसे ही डालते रहो। पिलाओ। हाँ पिला और पिला। मुंह में डालना। उड़ जानी चाहिए। अरे डाल तो रहा हूँ, कम से कम मुंह तो खोले। हाँ कोशिश तो कर रहा हूँ। हाँ लाओ, मैं पिलाता हूँ। ना कौन हो तुम? कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? वो क्या है ना कि हम लोग ब्रदर आप कुछ बोलो। वो हम यहाँ से जा रहे थे तो हम पापा को, वैसे हम इनके फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स हो? हाँ। तो उनके साथ ये सब क्या कर रहे थे? सर ने खाना थोड़ा ज्यादा खा लिया था तो हमने सोचा उन्हें थोड़ा जूस देंगे। पापा जूस है? हाँ एप्पल जूस। कलर देखिए, आपने सोचा होगा ये ब्रांडी है, आपने गलत सोचा। शर्ली, पापा ने शराब पी है। ये एप्पल जूस है? हाँ एप्पल जूस। चलो निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो। एक गोरी चल निकल। निकलते हो या पुलिस को बुलाऊं? चल निकल। मैं समझाता हूँ, हम लोग यहाँ पर भाड़े पे रहते हैं। भाड़े पे रहते हैं? यहाँ पे? ऊपर। हाँ तुम्हारे पापा एक से 1000 रुपया लेते हैं। सर यहाँ अकेले रहते हैं और आप लोग बेंगलोर में रहती, तो हमें थोड़ा दुख हुआ, इसीलिए हम उन्हें कंपनी देने के लिए आ गए। ठीक है, लेकिन जो लोग भाड़े पे रहते हैं वो शरीफों की तरह रहते हैं। शराब पीकर बेहोश हुए आदमी को और पिलाकर मारना चाहते हो? वो बेहोश थे, ये तो हम जानते ही नहीं थे, है ना ब्रदर? सही कहा। सॉरी। चलो निकलो। अरे शर्ली को यहाँ से। करता है क्या? ऐसा मत करो। आप कोशिश मत करो, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। शर्ली सुन, छोड़ मुझे। अभी भी बेशर्मों की तरह खड़े हो। शर्ली निकलो यहाँ से। निकलो। शर्ली ने कहा निकलो यहाँ से। निकलो। शर्ली मत कर ऐसा। क्या हुआ? एक मिनट। कचरा कर दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। भैया लकड़ियों की गाड़ी आ गई है, आज काम शुरू कर सकते हैं ना? रुको अभी काम शुरू मत करो, क्योंकि हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। पहले उसका फैसला होने दो, तब तक तुम एक काम करो, एक कड़क चाय बना कर ले आओ। ठीक है। देखो ऐसे सोकर और सोचकर कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अब इसका फैसला करो कि आखिर करना क्या है। जा यहाँ से। अरे आप लोग इधर हैं? सब कुछ खत्म हो गया, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं बची, सारी प्रॉब्लम खत्म। तू उनके पास गया था क्या? अरे नहीं वो बात नहीं है, मैं कल से सोच रहा हूँ कि कहीं तो कुछ गलती हुई है। मुझे सब याद आ गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे बता तो सही, आखिर बात क्या है? आपको याद है हम कल ब्रांडी में ब्रांडी डालकर पिला रहे थे, वो मेरी भूल थी। वैसा नहीं करना था, हमें दही में ब्रांडी डालकर पिलाना चाहिए था। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डालूंगा मैं तुझे। भाटा कहाँ है? छोड़ूंगा नहीं तुझे, मुझे मत मारो। रुक जाओ। अरे मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है? देखिए कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं है, बल्कि कल की प्रॉब्लम ही कंटिन्यू हो रही है। अरे सुनो, सुबह आँख खुली तो पता चला मेरी बेटियां आई हैं, इसलिए उनके उठने से पहले ही उठकर यहाँ आ गया। मैं समझ गया था कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तुम ही बताओ आखिर रात को हुआ क्या था? कल रात को सब कुछ गड़बड़ हो गया। आप नशे की हालत में मुंह से जो आए वो बड़बड़ा रहे थे, तो कोबराज को लगा कि आप अपनी बेटियों की शादी उनके साथ करवाने वाले हैं, लेकिन सब कुछ क्लियर होने से पहले आप सीधे बेहोश हो गए थे। सर आपको होश में लाने के लिए हमने आपको थोड़ी सी ब्रांडी, नहीं थोड़ा ज्यादा ब्रांडी आपके मुंह में डाल दिया था, तभी आपकी बेटियों ने देख लिया, उसके बाद प्रॉब्लम हो गई। अच्छा सर, आपको जरा भी याद है कि कल रात को आप क्या क्या बोल रहे थे? एनी क्लू? सही कहा, मैंने नशे में ही वो सब कहा था। सच कहूं तो
मैं उन्हें अपने होशो हवास में ये कहना चाहता था कि मुझे वो दोनों पसंद हैं। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ये जरूरी है कि मेरी दोनों बेटियां भी तुम्हें पसंद करें और उसके लिए तुम्हें उनके दिल जीतने होंगे, तभी तुम्हारी लाइन क्लियर होगी। मैं बेस्ट पापा हूँ और तुम दोनों को मुझसे बेहतर ससुर कहाँ मिलेगा। दिल जीतने की बात छोड़ दीजिए सर, अब आपके घर में कैसे जाएंगे ये सोचिए। ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है। कल रात को जो भी हुआ उसे मैं एक कहानी बनाकर बताऊंगा और हमें उन्हें विश्वास दिलाना होगा। पता है, मैं सिर्फ एक एक्स बॉक्सर ही नहीं, एक्स राइटर भी हूँ। मैं कहानियाँ लिखकर मैगजीन्स में भी भेजता था, बहुत सारे इनाम भी जीते हैं। अब मैं एक बढ़िया कहानी बनाकर अपनी बेटियों को सुनाऊंगा और वो उस कहानी को सच मान लेंगे, देख लेना। अब कहानी सोचता हूँ। हाँ, कहानी क्या होनी चाहिए? ये बुढ़ा मामले को और बिगाड़ेगा। ऑफ कोर्स। ठीक है, और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है आपको, और ना ही कहानी बनाने की। हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ पापा, जब हम लोग घर पर आए तो हमने देखा कि आप बेहोश पड़े हुए थे और वो शराब पिला रहे थे। हाँ, लेकिन क्यों? ये जानने की कोशिश की तुमने? नहीं की ना। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ उन्हीं की वजह से। पता है? तुम्हें पता है? क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे हैं? बताता हूँ। कल मेरा कॉलेज के जमाने का एक दोस्त मुझसे मिलने आया था। कॉलेज का दोस्त? आप कब कॉलेज गए थे पापा? मैं नहीं, कॉलेज में पढ़ाई करने वो गया था। तुम्हें उससे क्या? क्या नाम है दोस्त का? प्लाची मुटिल शशि। तुम्हें उससे क्या? आगे? उसने काफी सफर किया था, प्लाची मुटिल शशि ने, और एक सफर में कुछ आदिवासियों को उसने तंबाकू दी थी और उन्होंने बदले में तोहफा दिया, और उसने सोचा कि वो इस सम्मान का बदला चुकाएगा। पापा? हाँ बेटा। ये काटू मुटिल शशि? काटू मुटिल आटू मुटिल नहीं है, प्लाची मुटिल शशि है। प्लाची तो प्लाची से। वो आदिवासी है क्या? बस, ये कोई मजाक नहीं है। शर्ली, तुम जरा चुप रहो। पापा, आप बोलिए। छे, मेरा मूड चला गया। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। पता है, शशि को जो तोहफा मिला था वो क्या था? एक बोतल शुद्ध पानी। और जब वो यहाँ आया था उसने मुझे वो बोतल दी और चला गया। जंगल में गया? अरे रे। ठीक है, आप भी बोलिए। कल शाम को मैं तुम दोनों के बारे में सोच रहा था। यहाँ इस फोटो के सामने खड़ा हुआ था, तभी मुझे थोड़ा सा वो पानी पीने का मन किया। और वहां उस टेबल पर प्लाची मुटिल शशि की दी हुई वो बोतल पड़ी हुई थी। मेरे दोस्त का तोहफा था ना। तुम लोगों की याद सता रही थी तो मैंने थोड़ा पानी उसमें से पी लिया। पीने के बाद आंखों में अंधेरा छाने लगा, मेरे सर में दर्द होने लगा और मैं लड़खड़ाने लगा। लड़खड़ाते हुए मैं अचानक गिर पड़ा। बेटी शर्ली एनी, मुझे माफ कर देना अगर मैं कहीं मर गया तो। उसी वक्त भगवान के भेजे हुए फरिश्तों की तरह वो दोनों यहाँ आ पहुंचे। सर सर सर, अरे कहीं इनको ब्लड कैंसर अरे नहीं, ये क्या हो गया? फोन बज रहा है। किसका आगे? हेलो डॉक्टर। नहीं, मैं शशि बोल रहा हूँ। हाँ? मैंने जॉन सर को जो बोतल दी थी ना, हाँ तो उसमें जहर था। मुझे अभी पता चला। उनसे कहना कि वो ना पिए। ऊपर वाले सैमुअल सर को कुछ होने मत देना। उस शशि के बच्चे का फोन था, उसने इनको जहर पिला दिया है। अब क्या करें? ऊपर वाले, अब एनी और शर्ली की देखभाल कौन करेगा? एक रास्ता है, तुम्हारे पास पैसे हैं? है ना, 3 से 4 करोड़ होंगे, पर आज हम बैंक से निकाल नहीं सकते। आज छुट्टी का दिन है। आज ही छुट्टी होनी थी। हाँ, हाँ। तो एक रास्ता और है। सर को कुछ होने मत देना, उनका ख्याल रखना। चलो। आर्टिफिशियल एयर। हे भगवान, लगता है इनकी मौत इस बुलेट से हुई है। देखो अंदर का हिस्सा बाहर आ गया है। इट्स अ नेचुरल डेथ। ये मर गए। ये उन्हें ये दे दो। ये क्या है? अरे देखने से पता नहीं चल रहा ब्रांडी। अच्छा, तो अब तक ये इस ब्रांडी के लिए प्यासे थे। पिलाना जल्दी। जब किसी को जहर का असर होता है तो उसे ब्रांडी से खत्म किया जाता है। एक बेवड़ा दोस्त है जो नशे में होता है तो ऐसे ऐसे नुस्खे ये खाने के पहले देना है या खाने के बाद? मेरी जान बचाने के लिए वो लोग जब कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त तुम दोनों वहां आई। कौन है तुम लोग? सच कहता हूँ, कल रात यहाँ पर यही सब हुआ था। बेस्ट स्टोरी। अब क्या हुआ? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है ना? तुम जरा चुप रहो ना शर्ली। अभी आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना पापा? नहीं। एनी, तुम पागल हो गई हो? उन पे विश्वास कर रही हो? बस करो, तुम बहुत बोल चुकी हो। छोड़ो बेटी, अगर मैं अपना दिल भी काट कर दिखा दूं तो भी वो यकीन नहीं करेगी। मुझे जरा बेचैनी हो रही है, मैं जरा लेटता हूँ। पापा, देखिए पापा,
ओवर एक्टिंग करके जो बीमारी नहीं है ना उसे मत बुलाइए। मैंने विश्वास कर लिया। ओके? वैसे एक बात तो पक्की हो गई। आपके ये जो कोबराज है ना वो इतने भी जहरीले नहीं है, वरना उन्हें बचाने के लिए आपको इतनी बड़ी मनगढ़ंत कहानी नहीं बनानी पड़ती है ना। सही कहा ना? अब जाओ भी। मतलब आप हम लोगों से झूठ बोल रहे थे? थोड़ा बहुत। रहने दीजिए। मेरी प्यारी बेटी, नाराज मत हो। अरे सुनो, तो क्या मैं अब उन दोनों को यहाँ लेकर आ जाऊं? प्लीज। थैंक यू। सर, आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। हम नहीं जाएंगे। हम क्या उनके हाथ की कठपुतलियां गुलाम है जो जब चाहे बुला लिया, जब चाहे निकाल दिया? बिल्कुल क्यों सही brother? कहा। अरे कॉन्सेंट्रेट कर ब्रदर। ब्रदर, अचानक वार नहीं करने का। सर, वो सब भूल जाइए। या मेरा जबड़ा हिल गया, तुझे वो याद नहीं? मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो उन लड़कियों के बारे में कह रहा था। अब पति पत्नी के बीच ये सब होता ही रहता है। पति और पत्नी के बीच वो कब हुआ गोरेला? हुए नहीं है, लेकिन जब पति पत्नी बन जाएंगे तो ये सब जरूर होगा। सही कहा। ये सब उनका रिहर्सल था, है ना? जो भी हो, उन्होंने रो कर माफी मांगी थी आपसे। माफी किसने ऐसा मांगी? हुआ तो नहीं है, लेकिन होगा जरूर, वरना जॉन सर आपको वापस लाने के लिए क्यों भेजते हैं हमें, बताइए। ब्रदर, तो हम वापस चले? अरे बुलाते ही इतनी जल्दी जाना ठीक नहीं होगा। इज्जत कम हो जाएगी ना। हम 2 पैग मार कर जाएंगे, क्या बोल? लेकिन हमने तो शराब पीनी छोड़ दी है ना। अरे तो पकड़ लेंगे, फिर छोड़ देंगे। तुम दोनों वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ। ब्रदर, हिलना मत, मूर्ति की तरह खड़े रहो बस। उनको आने दो और पैर पकड़कर माफी मांगने दो। अंदर आओ। बोलो कहाँ है? शोर मत मचाओ, वो दोनों सो गई हैं। तुम दोनों अंदर आ जाओ। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? चुपचाप अंदर आओ, कुछ नहीं होगा। आओ चलो। चलो। ए, तुम लोगों ने कुछ खाया? नहीं। ठीक है, कमरे में पानी है, उसे पीकर सो जाओ। जाओ, चलो जाओ। आवाज रुको। मत कर। Hands up। मर गए। शराब पी है ना तुमने? हाँ, नहीं नहीं। नहीं। लगता तो ऐसे ही है। गुंडागर्दी भी करते होंगे ना? मारपीट करने के बाद इधर बिल्कुल भी मत आना। ओह, और अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों ने ऐसा कुछ किया है तो बाहर निकाल दूंगी। अब निकलो। हाँ। गुड नाइट। ये क्या है? जेल है क्या? छी, दारू नहीं पीना, बीड़ी नहीं पीना। अरे तो पागल हो जाऊंगा यार। टेंशन क्यों ले रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। लो, ये पियो। शादी होने के बाद भाभी एकदम शांत हो जाएगी। क्या शादी? हाँ। इन राक्षसनियों से? हाँ। अपनी जोड़ी नहीं जमने वाली इनसे। तुम्हें जमानी है तो जमा लो, मैं नहीं करता इनसे शादी। अरे, ये क्या कह रहे हो ब्रदर? वो बीवी तुम्हारी होगी लेकिन भाभी तो मेरी होगी ना। फिलहाल तो तुम पियो। नो टेंशन, पीते जाओ। एक बात कहूं ब्रदर, वो लड़की तुम्हारे लिए बहुत सही रहेगी। तुम्हारी बुरी आदतों को रोकेगी, तुम्हें कंट्रोल करेगी। उसे मुझे कंट्रोल करने दो, उसे मेरे बारे में कुछ नहीं पता। लात मार के बाद। क्या हुआ? कुछ नहीं जी, पापा सो गए। हाँ? अच्छा, तुम किसी को लात मारकर बाहर निकालने वाले थे ना? क्यों? नहीं, मैं कह रहा था कि पैर पोंछने के लिए बाहर एक मैट की जरूरत है। बहुत सारी धूल आ जाती है ना घर में। ब्रदर, हाँ? पूरे कमरे में। पूरे कमरे? चुप बैठो। पूरी भाजी पूरे कमरे में धूल थी। ठीक है। कुछ लिया है क्या? बस छोटा पटियाला। वो नहीं, खाना खाया क्या? हाँ, थोड़ा सा खाया है। सच बताओ, खाना खा लिया? हाँ, वो चाइनीज। नहीं। मुंह बंद रखो यार। ठीक है, नीचे आ जाओ। ये क्या किया ब्रदर? शर्म की बात है। क्या है यार? क्या शर्म की बात है? भूख से दिमाग काम नहीं कर रहा है। तुम्हें भूख नहीं लगी? नहीं। खाना नहीं खाना है? मत खाओ, मैं तो जा रहा हूं खाने के लिए। खाने की सॉलिड खुशबू आ रही है। ब्रदर, थैंक यू मैडम। खाना बहुत अच्छा है। गुड। झूठ नहीं कहते, हम सच कह रहे हैं। लेकिन आपने तो खाया भी नहीं। मैं तो देखकर ही बता सकता हूँ। कहना क्या चाहता है अच्छी तरह से समझ में आ रहा है,
क्या कहा तुमने? अब तो आपको भी टेबल से उठना पड़ेगा सर। चुप रहो और जाओ यहाँ से। उसे लग रहा है वो कॉमेडी कर रहा है। अच्छा ये बताओ, आप दोनों ट्विंस हो? नहीं, हम क्रिश्चियन। सच्ची? उसने वो नहीं पूछा, उसने पूछा तुम दोनों जुड़वा हो क्या? हाँ सही कहा। फिर आप दोनों में से ये इतना क्यों काला है? सब ऊपर वाले का खेल है। एक्चुअली डिलीवरी के टाइम पर मैं एकदम करेक्ट समय पर आ गया था। ब्रदर की डिलीवरी में थोड़ा वक्त लग गया और वो उतनी देर तक कोख में रह गया और इसी वजह से ये थोड़ा सा काला हो गया। आप बहुत बड़े कॉमेडियन हैं क्या? थोड़े दिनों के बाद तुम सब समझ जाओगी। मेरी बातें सुनकर ना तुम हंसते हंसते मर जाओगी। हाँ, जिसका भी मरने का दिल करता था ना वो इनसे आकर मिलता था। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अच्छा हुआ, किसी की कमी बताकर कोई होशियार नहीं बनता। इसमें कमियों की बात कहाँ से आ गई? मैंने तो ये कहा कि ये जरा ज्यादा काला है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। तुम दोनों को देखकर कोई नहीं कहेगा कि तुम भाई हो, और वो भी ट्विन्स हो। आपका मतलब हम भाई नहीं है? मेरा वो मतलब नहीं था, सच्ची। ब्रदर खाना नहीं खाओगे? नहीं, पेट भर गया। तुम भी नहीं खाओगे? पेट भर गया। कोई बात नहीं, तुम दोनों खा लो। तुम अकेले यहां सो रहे हो? वो कहाँ है? भाई सो गया। वो बेचारा दुखी हो गया ना? नहीं, वैसे कोई बात नहीं। ये सब सुनने की आदत है उसे। हम दोनों कुआलालंपुर के एक हॉस्पिटल में पैदा हुए थे। हमारी डिलीवरी के बाद ही वहां आतंकी हमला हुआ जिसमें हमारे माँ बाप मारे गए। फिर हमारे अंकल और आंटी अपने गांव ले आए जो वहां से काफी दूर था। अंकल और आंटी को लगा कि उस हादसे में हम में से एक बदल गया है। कई लोगों ने उन्हें समझाया कि दोनों बच्चों का एक जैसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थे। ब्रदर को काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ा। उसे कई बार जलील होना पड़ा। वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा। दोनों हाथ कंधों पर रखो। वेरी गुड। ओके। एक हमारी भी फोटो ले लो ना। हो गया, आप जाओ। अरे क्या कर रहे हो? शर्मा क्या रहा है? चल। हाँ सर, आपको स्कूल में होने वाले नाटक के लिए 2 जुड़वा लड़के चाहिए थे ना? ये रहे वो दोनों। टीचर उधर देखिए, ये दोनों जुड़वा है। दोनों एक जैसे, दोनों जुड़वा है, इसे ही कहते हैं जुड़वा। ये बताओ, तुम दोनों के बाप एक ही हैं या अलग हैं? छोड़ो मुझे। क्या हुआ इसमें? ये तो कॉमेडी हो गई। अगर कोई मुझे चोट पहुंचाए या मेरी बेइज्जती करे, उसे बर्दाश्त नहीं था। वह आज भी यही मानता है कि हम दोनों सगे भाई नहीं हैं। उसे लगता है कि मैं उस पर मेहरबानी करता हूं। भाई, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहां जा रहे हो? मैं जा रहा हूं तुम्हारे असली भाई को ढूंढकर उसे लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम ही मेरे भाई हो। अब चलो चलो वापस घर चलते हैं। नहीं, मैं नहीं चल सकता। ऐसी बात है तो जहां भी तुम जाना चाहोगे मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन ब्रदर फैसला कर चुका था। उसने कहा जिस दिन वो मेरे भाई को ढूंढ लेगा उस दिन वो मेरी जिंदगी से चला जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन मैं अपने भाई के बिना नहीं जी सकता, एक पल के लिए भी नहीं।
सॉरी। हाँ, अरे कोई बात नहीं, मैं तो बस यूं ही। शर्ली की आपसे मिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मुझे भेज दिया। वो आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। आपके ब्रदर ने सब कुछ बता दिया। आपकी गलती नहीं है, ये सब सुनने की आदत हो गई है। मैं एक अनाथ जो ठहरा, लेकिन मेरे ब्रदर को चाहने वाले बहुत लोग हैं, उसके सारे रिश्तेदार, और वो उन सब को छोड़कर मेरे साथ आ गया। मुझे पता है कि उसका एक और भाई भी है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छुपा हो। ये मेरा वादा है। आपको इतने अच्छे भाई मिले हैं, आप बहुत लकी हैं। हमेशा सब अच्छे के लिए होता है। पैदा होते ही जो बिछड़ने का दुख होता है ना, वो अलग दुख होता है। इसीलिए वो पैदा होते ही बिछड़ गए। अरे हाँ पता है, तुझे बताता हूँ। जब मेरी डिलीवरी हुई। तुम्हारी डिलीवरी? अरे मेरी नहीं यार, मेरा मतलब था कि मेरी माँ की डिलीवरी। जब मैं पैदा हुआ था तो पूरा खून खून दिखाई दे रहा था। क्यों, तुम्हारे मुंह में फोड़े थे क्या? अरे वैसी बात नहीं यार, मेरे गोरे गोरे गाल थे और मैं पूरा गोलू मोलू था। तो मुझे नहलाने ले जाने वाली नर्स ने थोड़ी सी घूस ली और मुझे किसी अमीर आदमी के हाथों दे दिया, और उसके काले और बेचारे बच्चे को मेरी माँ को दे दिया उसने। तो वो काला कलूटा जो बच्चा है ना, वो मैं हूँ। सच कह रहा हूँ यार, अगर मैं उस अमीर आदमी के घर में रहता तो गोरे गोरे गाल और गोलू मोलू होता। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तुम तो यही बैठे हो। अरे ये जो मैं हूँ ना, हाँ। असल में मैं नहीं हूँ। मैं तो किसी और जगह पर गोरा गोरा और गोलू मोलू खुशी से रहता हूँ। बस इतना शराब पियोगे तो लीवर खराब हो जाएगा तुम्हारा। होने दे खराब, क्या फर्क पड़ता है? ये मेरा लीवर थोड़ी ना है, ये तो उस कालिए का लीवर है। मरने दे उसको, उस धोखेबाज को मरने दे। मैं तो किसी अमीर आदमी के घर में गोरे गोरे गालों के साथ, एक सुंदर पत्नी के साथ दूध और बोर्नवीटा पी कर रहता हूँ। रो मत मेरे दोस्त। एक बात बताइए सर, आखिर आप चाहते क्या हैं? कोई फायदा नहीं है। अरे राजा सर, आप तो कुछ बोलिए। काफी देर से आप साइकिलिंग कर रहे हैं, कहाँ जाना है आपको इतनी जल्दबाजी में? जरा रुकिए, रुकिए। चिल्ला क्यों रहा है? क्या हुआ? कुछ नहीं, रुकिए बोलते वक्त तो मजा आया था। बहुत ही गुस्से में। मैं जाता हूँ। सर, अब क्या प्रॉब्लम बची है? जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई ना। एक काम करते हैं, उनके घर चलते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। अब क्या समझाना है? नहीं, मेरे हिसाब से ये सही नहीं। उन लोगों के बीच हम लोग ना जोकर बन के रह गए। बस हो गया, इतना काफी है। तो हम दोनों वहां नहीं जा रहे हैं? किस लिए? कहां जाना है? देखो ब्रदर, ये परिवार, ये बच्चे, ये हमारे बस का रोग नहीं है। और ऊपर से हम उनके काबिल भी नहीं है। वो पढ़े लिखे लोग हैं और हम ठहरे अंगूठा छाप। इसीलिए हमें यहां से चलना कहाँ जाने वाले हो? कॉलेज जाओगे या स्कूल जाओगे? क्या कहा? कहा? मतलब मैंने सुना है कि तुम दोनों पढ़े लिखे नहीं हो, इसीलिए पूछ रही हूँ। ठीक है, पढ़ाई की बात छोड़ो, वो आप लोगों की प्रॉब्लम है। लेकिन जब भाड़े पर रहने वाला घर छोड़कर जाता है तब कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं। जितने दिन रहे हो उतने दिनों का भाड़ा तो तुम लोग को देना ही पड़ेगा। हम लोग आपसे वो रेंट लेने आए हैं। लेकिन वो तो दोनों का अलग अलग रेंट है। क्या हुआ, पैसे नहीं है क्या? नहीं है ब्रदर। चलो चलते हैं। रुको रुको रुको। ये क्या? जब घर का मालिक जिंदा है तो घर का भाड़ा तुम दोनों कैसे ले सकती हो? अब जब ले ही लिया है तो एक काम करो, तुम भाड़ा इस मालिक को दे दो और तुम भाड़ा इस मालिक को दे दो। अरे तुम दोनों ऐसे क्या देख रहे हो? घर के मालिक हो तुम दोनों, पैसे ले लो।
मैंने इन्हें सब बता दिया है कि तुमने घर खरीद लिया और तुम्हारे दिल की बातें भी बता दी। ये दोनों सब कुछ सुनकर बहुत खुश हैं। थैंक यू। इस हॉस्पिटल से जुड़ा एक फिजिकल फिटनेस सेंटर अगले संडे शुरू होने वाला है। ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है। इस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था। इस फिटनेस सेंटर को चलाने वाले जो लोग हैं, उनकी सोच बहुत ही नेक है और मुझे यकीन है वो सही ढंग से इसे चलाएंगे। और अब खुशी के साथ मैं उनका परिचय करवाता हूँ। प्लीज। इस शुभ अवसर पर मैं एक और खुशी की बात आप सबको बताना चाहता हूं, और वो बात ये है कि ये दोनों जल्द ही मेरे दामाद बनने वाले हैं। थैंक यू। इस अवसर पर मैं हमारे हाई कोर्ट के जज श्री प्रहलाद कपूर जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। बस एक मिनट, आप अपना भाषण थोड़ी देर के लिए रोकिए। ये फिजिकल सेंटर पहले भी यहाँ पर था और उधर क्या होता था यहाँ सभी लोग अच्छे से जानते हैं। ये बिल्कुल पहले जैसा नहीं होगा अगर जॉन सर चलाएंगे तो। ये लोग अचानक कहाँ से आ गए, इसलिए इनकी जानकारी हमें अच्छे से होनी चाहिए। अरे भाई साहब, मैंने पूरी जानकारी ली है। ये इसे अच्छी तरह चलाएंगे, मुझे यकीन है। कैसा यकीन? आपको इसके बारे में क्या जानकारी है? बिल्कुल, अभी आपने कहा कि ये दोनों आपके दामाद बनने वाले हैं। आप सब कुछ जानते हैं इनके बारे में? मैंने कहा ना, मैं इनके बारे में सब जानता हूँ। अच्छा है। ये इन दोनों की दूसरी शादी है, ये पता है आपको? देखो, बकवास बंद करो। अच्छा, मैं बकवास कर रहा हूँ? एक जगह शादी करके पहले वहां से सब कुछ बटोरा, अब दोबारा शादी करके बटोर के निकल जाएंगे, ये सही लग रहा है आपको? अबे ओए, हमारे सर के बारे में बकवास कर रहा है तू? अच्छा, लीजिए, ये देखिए, कोर्ट में इन दोनों ने शादी की थी। पिछले साल 2 नवंबर को इनकी शादी रजिस्टर होने का सर्टिफिकेट है ये। अब बताइए आपको इनके बारे में क्या जानकारी है? तुम ही बताओ, ये सब क्या है? ये साजिश है, हमें फंसाया जा रहा है। हाँ, हम फंसा रहे हैं। उम्र कैद मिलने की बहुत बड़ी साजिश है। इधर जज और मिनिस्टर दोनों हैं, यही फैसला कर देंगे। नहीं, मैं इसे नहीं मानता। ऐसे नकली कागजात तो कोई भी बनवा सकता है और ये बदमाश ऐसा ही करेगा। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि ये नकली है। ठीक है, इसे छोड़िए। हे, तुम दोनों इधर आओ। हेलो, अब बोलो, ये भी नकली है? क्या हुआ कोबराज, जबान पर ताला लग गया? हाँ, इन दोनों को अंदर कर दीजिए सर। क्या तुम लोगों को कुछ कहना है? कुछ नहीं कह पाएंगे, देखिए कैसे चुप हैं। हमें कुछ कहना है सर। ये सच है कि हमने रजिस्टर मैरिज किया था इन लोगों के साथ, लेकिन उसके बाद चर्च में शादी कैंसिल हो गई और हम वहां से शर्मिंदा होकर चले गए और यहां आ गए। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि कानूनी तौर पर शादी कैंसिल नहीं हुई है और ये दोनों हमारा इंतजार कर रही हैं। अनजाने में हमसे गलती हो गई, हमने बहुत लोगों को दुख पहुंचाया है। हम दोनों को माफ कर दीजिए। हेलो, माफी मांगकर बचने की मत सोचना। इनका क्या करोगे बताओ? क्या करेंगे? शादी करेंगे। ये दोनों सबके सामने इनसे शादी करेंगे।
ब्रदर, इनसे पूछो। अब हम जो भी करेंगे वो गलत होगा। आप लोग समझदार और पढ़े लिखे हैं। अब आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। आप उनसे शादी कर लीजिए, यही सही होगा। उनका पहला हक है आप पर। आप शादी कर लीजिए उनसे। हेलो, बहुत हो गया, बहुत ड्रामा हो चुका है। उस लंबे बाल वाले ने कहा था कि वो हमें बहुत पैसे देगा और हमें यहाँ आकर खड़े होने के पैसे मिलेंगे, इसलिए हम आ गए। शादी के बारे में उसने कुछ नहीं बताया था। ये नहीं हो सकता। मैं सच कहता हूँ भाई, ये दोनों हमारी बीवियां हैं। किसी का रिश्ता तोड़ने के लिए हम यहाँ पर नहीं आए थे भाई। चलो। तुझमें जरा भी शर्म है क्या? धोखा देने वाले आस्तीन के सांप हो तुम दोनों। हम आमने सामने लोगों से बात करते हैं, धोखे से किसी की पीठ पर वार नहीं करते। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बदमाश। सब चुप करो। हट, हट। चुप हो जाओ। फेस टू फेस फाइट करना है? तू फाइट करेगा? चला जा। अगर तुझमें फाइट करने की हिम्मत है तो आगे बढ़। आप 1-on-1 फाइट करते हैं। डर गया? हिम्मत है तो लड़ मुझसे। अरे ये लो। मैं और मेरा भाई और हमारे सामने वो दोनों है। हिम्मत तो आगे बोल। तैयार हो? तैयार हैं। लेकिन अगर हार गए तो तुम दोनों इस शहर में कभी नजर नहीं आओगे। वादा करो, शहर छोड़कर चले जाओगे। बोलो मंजूर है? हाँ मंजूर है। और हम जीत गए। हासमात, ये सुन, अगर हम जीत गए तो ये हॉस्पिटल तुम हमें दे दोगे? हाँ दे दूंगा, और वो भी पैसे लेकर नहीं, फ्री में दे दूंगा। ठीक है, बोल कब मुकाबला करना है और कहाँ? पापा, तुम बीच में मत बोलो। संडे को यही इनके फिजिकल सेंटर में। सबकी जानकारी के लिए मैं कह रहा हूँ, मुकाबला यही होगा, फिजिकल सेंटर में 5 बजे। ओके? ओके। क्या बात है, वेरी गुड, कमाल कर दिया। क्या कमाल कर दिया? पुराने जमाने वाला चैलेंज कर दिया। मैं इसमें साथ नहीं दूंगा। मुझे दुनिया के सामने बिल्कुल भी मार नहीं खाना। मुकाबला नहीं होना चाहिए, रोकना होगा। उससे पहले उन दोनों को खत्म करना पड़ेगा। और ये कैसे करेंगे ये आप हमें बताओ। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन फांसी का फंदा तुम्हारे गले में लटक रहा है। बेटे, लड़ाई करना और हथियार रखना खतरनाक हो गया है। उस दिन मैंने कहा था उनके बीते हुए दिनों में जाओ, उनके भूतकाल में, वहां से तुम्हें हथियार मिलेगा। आपने हमें जैसा कहा हमने वैसा किया और वो 2 लड़कियां हमें मिली। उसके बाद क्या हुआ? तुम लोग सिर्फ 4 महीने पीछे गए थे बेटा, लेकिन जानते हो मैं कई साल पीछे गया, जब उन्होंने जन्म लिया था और जिस जगह उन्होंने जन्म लिया था। तब मुझे ये मिला, उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंकने वाला हथियार। बेटा, तुमने उस दिन कहा था कि उन दोनों में से कोई एक कुआलालंपुर में रहने वाले किसी नायडू की तरह दिखता है। तुम वो बात भूल गए, लेकिन मैंने वहीं से शुरुआत की। एक साथ रहने वालों को 2 में बांटने का हथियार, वज्र हथियार है ये पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। शिवदास नायडू।
Mr. Jayवर्धन, Yeah? I'm a great fan of yours. If you don't mind, can I have a picture with you? Yeah, why not? Oh, just a second. Thank Thanks. Thank you. Thank you so Thank much. I have a funny idea. Can I measure my palm with your palm? Just once. Please, please. Okay. Let me try. Oh. Mine is bit big. Little big. Best of luck for the final. हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ, एक मिनट। सुनिए, फोन। मेरे कौन है? हेलो, कौन? हेलो, क्या? कौन है ब्रदर? हेलो, हेलो। शिवदास नायडू। मैंने पहचाना नहीं। आपसे बहुत दूर हूं ना, लेकिन रिश्तेदार बहुत ही करीब का हूं मैं। रिश्तेदार यानी आपका भाई, जुड़वा भाई हूं, शिवदास नायडू। क्या 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 जुड़वा भाई? कहां से बोल रहे हो? बहुत पास हूं आपसे, कोलवा में। आपसे मिलने की इच्छा है। कहां आऊं? नहीं, तुम यहां बताओ, मैं वहां आता हूं। होटल ब्लू डायमंड, रूम नंबर 207। रूम नंबर 207। सेकंड फ्लोर, राइट से दूसरा रूम। माचिस है क्या? क्या आदमी है, जवाब नहीं दे रहा है? वेलकम मिस्टर राजा। आओ आओ। हैरान मत हो, ये धोखेबाजी नहीं है। तुम्हें फोन पर हमने नहीं बुलाया, वो शिवदास था। हाँ, लेकिन यहाँ से नहीं, कुआलालंपुर से। फोन में नंबर देखो, पता चल जाएगा। दुश्मन की बात पर यकीन क्यों करोगे, है ना? यही ऑनलाइन है वो। लो बात करो। ये बताओ, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? बाद में कॉल करता हूँ। अच्छी बात है। जब आखिर में तुम्हें खोया हुआ भाई मिल गया, तब तुम्हें वो नहीं चाहिए। बड़ी अजीब बात है। इसे लगता है कि अपनी जायदाद में हिस्सा बांटना पड़ेगा। नहीं, वो नहीं हो सकता। तुम तो कह चुके हो कि मुझे जायदाद और रिश्तेदार नहीं चाहिए। ये तो कोई अजनबी है जो अपने आप को तुम्हारा भाई कहता है। या तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारा सगा भाई आ गया तो तुम्हारे साथ जो भाई है वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा? हाँ, वही बात है। लेकिन बेटा अल्बर्ट, उस शिवदास और इसके बीच में किसी भी तरह का सेंटिमेंट्स या प्यार नहीं है। उसे तो सिर्फ इसके मरे हुए पिताजी की जायदाद में दिलचस्पी है। अब क्या करोगे तुम? मैं वो कब का छोड़ चुका हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेने दो उसे, पूरी जायदाद लेने दो। गुड, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो है। इन दोनों भाइयों का डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। कंफर्म करना है कि दोनों सगे भाई हैं। वो सब कर सकते हैं, क्या बोलते हो? सही कहा। अगर तुम्हारे साथ वाले भाई को ये सब पता चला तो उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे कुछ तो बोलो। मुझे धमकी दे रहे हो, ये मैं समझ गया। अब क्या चाहिए ये बताओ। तुम बहुत होशियार हो, बहुत दिमाग है। खैर वो जाने दो। अब हमें क्या चाहिए? कुछ भी तो नहीं, बस हॉस्पिटल इन को चाहिए। उसके लिए मुकाबले में तुम नहीं रहोगे, ये बात समझ लो। क्योंकि अगर रहे तो बुरी तरह हारोगे। अगर दोनों शर्तें ना मानी तो? वो आएगा, शिवदास नायडू। फिर तुम और तुम्हारा भाई मिलकर फैसला करना कि क्या करना चाहिए। फैसला तुम पर है। अगर तुम हारने के लिए तैयार हो, वो सबके सामने नहीं आएगा, चुपचाप चला जाएगा। उसे जो कुछ भी चाहिए हम उसे दे देंगे।
तुम फैसला करो, इन्हें हराकर तुम जीतना चाहते हो या इतने सालों से जिसे तुम अपना भाई मानते हो उसे खोना चाहते हो? चलो निकलो। क्या बात है ब्रदर, हम यहां क्यों आए? तुम हमेशा कहते थे ना कि मेरा एक भाई हो सकता है। हाँ। क्या तुम्हें यकीन है कि ऐसा हो भी सकता है? नहीं, लेकिन मुझे डर लगता है। जब भी मैं तुम्हें कहता था तुम्हारा भाई होगा तो तुम कहते थे कि ऐसा नहीं हो सकता। वही सुनकर थोड़ा शांत हो जाता था। मैं ऐसा इसीलिए कहता था ताकि तुम मुझे हमेशा शांत करो। सॉरी ब्रदर, अब मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगा, सच कहता हूं। ऐसा लगता है वैसा एक शख्स है। हाँ? ये क्या कह रहे हो? हाँ ब्रदर, मैंने उससे बात की, उसने मुझे फोन किया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? नहीं ब्रदर, यह सच है। मैं उसी से मिलने गया था, लेकिन हमें हराने के लिए आइजैक और बाकी लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ गया, मतलब मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूं। क्या कह रहे हो? तुम ही मेरे भाई हो, सिर्फ तुम ही मेरे भाई हो और कोई नहीं। नहीं, मैं कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोई नहीं हूं, कोई नहीं हूं मेरे भाई। अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। नहीं ब्रदर, अब मैं चाह रहा हूं। सुनो मेरी बात। नहीं भाई, मेरी बात सुनो। नहीं, मेरी बात सुनो। रुक जाओ, छोड़ दो मुझे। ब्रदर, 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 ये कहाँ रह गया? भाई रात भर ठीक से सोया नहीं है, पूरी रात बेचैन था। शराब भी छोड़ दिया है ना। मतलब तुम अभी भी ले रहे हो? एक छोटा पटियाला। अब नहीं नहीं। देखो मेरी बात सुनो, एज ए कोच मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। पापा, हाँ, ये आइजैक और एल्बर्ट कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग है क्या? चाय में गले हुए बिस्कुट क्या? हैं। हाँ, लेकिन क्या? हेलो, कोबरा को किस बात का डर है? क्या कहा? क्यों, डर नहीं लगता? कभी नहीं। अरे पूरे जलंधर को डराने वाले के बारे में सुना है? उसका साइज ऐसा है, ब्रदर ने उन्हें चुटकियों में मार गिराया था। वो ब्रदर था? मैं भी था। उनके लिए तो मेरा बायां हाथ ही काफी है। मेरे सामने तो एक सेकंड भी टिक नहीं पाएगा। मेरे बाएं हाथ में खुजली हो रही तो है। फिर खुजली हटाने वाला क्रीम लगा लीजिए ना। पापा, भाई। पापा, ये अच्छी बात नहीं है, आप उनकी साइड ले रहे हैं, ये गलत बात है। पहले ये बताओ तुम अपना बायां हाथ इतना क्यों हिला रहे थे? तो उससे क्या अरे हुआ? देखो, यहाँ पंक्चुअलिटी और प्रैक्टिस चाहिए। हॉस्पिटल पर लगे हुए मेरे पैसे बर्बाद मत होने देना तुम दोनों। मैं मुकाबले में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। क्या? हमें इस तरह से हॉस्पिटल नहीं चाहिए। ब्रदर, दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अचानक क्या हो गया आपको? हाँ ब्रदर, हमें इस मुकाबले का हिस्सा नहीं बनना है। हम नहीं लड़ेंगे। ब्रदर, उन्होंने हमें सबके सामने चैलेंज किया था, इसीलिए तो ये मुकाबला रखा है। मैंने तो नहीं रखा और ना ही तुमने रखा है। पापा ने जोश में आकर ये फैसला लिया। भूल जाओ उसे। भूल जाएं? क्या कह रहे हो ये तुम? मैंने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई दांव पर लगा दी है। उसकी भरपाई ये है। आपने अपना ये घर जो हमारे नाम पे किया है वो हमें नहीं चाहिए। वो आप ही के नाम पर रहने दीजिए। ब्रदर, मुझे बताओ, मन बदलने का कारण क्या है? मैंने कहा ना, यही हम दोनों के लिए ठीक है। भाई होने के नाते कह रहा हूं। सही नहीं है ब्रदर। हम दोनों एक साथ पले और बढ़े हैं। आज तक आपने जो भी कहा मैंने आपकी हर बात मानी है, लेकिन आज पहली बार आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मेरे लिए, हमारे लिए। ये मुमकिन नहीं। ठीक है, आपको हारना नहीं चाहिए। किसी के सामने हार मत मानिए, मेरे सामने भी नहीं। लेकिन यहां मुझे जीतना है ब्रदर। सिर्फ ब्रदर के लिए नहीं, बल्कि उस लड़की के लिए जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं ब्रदर।
मैं इस चैलेंज को किसी भी हाल में पूरा करना चाहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस चैलेंज को जरूर पूरा करूंगा। पिछले 1 महीने से मैं तुम दोनों के साथ रह रहा हूँ। एक बात मेरी समझ में आई है कि तुम्हारे दिल में अच्छाई और भलाई है। इस फैसले के पीछे भी कुछ अच्छा जरूर होगा, और वो क्या है तुम मुझे बताओगे बेटा। बताओ ना बेटा। मैं इतना जानता हूं कि मेरी जान बचाने के लिए मेरा भाई अपनी जान दे देगा। तुम्हारा फैसला सही है और कोई चारा भी नहीं। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो यही करता। तुम्हारे इस फैसले से मैं सहमत हूं, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं सबके सामने इस बारे में ऐलान कर चुका हूं। मानता हूं गलती मेरी है। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे ही गुस्से में मैंने फैसला कर दिया। लेकिन बेटा, अब पीछे हटना मेरे लिए मौत के बराबर है। एक बार के लिए तुम जो कहोगे मैं कर लूंगा, लेकिन बेइज्जती नहीं सह सकता। उससे तो मेरा मरना बेहतर होगा। मैं अपनी जान दे दूंगा। अखाड़े में वो अकेला नहीं होगा, मैं उसके साथ रहूंगा। शायद हम जीत ना पाए, लेकिन मैं फाइट करूंगा आखिरी दम तक। भाई जरा उठेंगे, इनको बैठना। मैं सर से मिल के आऊंगा। मुकाबला शुरू होने वाला है सर। बेटा, मैंने तो जोश में आकर बॉक्सिंग करूंगा, पंच मारूंगा कह दिया था, लेकिन बेटा राजा आएगा ना? ब्रदर आएगा। टाइम हो गया। वो आएगा, मुझे यकीन है। आप डरिए मत। डर? और मुझे? बिल्कुल नहीं बेटा। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, सिर ठंडा पड़ गया है, खून जम गया है बेटा। घंटी बज गई। Good evening, ladies and gentlemen. The main event tonight features a tag team championship match. The winner of this match will be given full control and ownership of the Samuels Hospital. Yes, yes. बेटा, अभी तक वो आया नहीं बेटा। Introducing first, क्या होगा? the challengers, the Isaac Brothers. Weighing in a combined weight of 410 pounds from the city of Coimbatore, the undisputed champions of the state, the Isaac Brothers. राजा आएगा ना बेटा? अगर नहीं आए तो? शुभ शुभ बोल। And now, introducing the champions! बहुत जल्दी है। Accompanied by our favorite champion, John Samuel! उसने मेरा नाम लिया, अब क्या होगा? वो आएगा ना? वो नहीं आएगा। पापा आप तैयार हो जाइए। सर, आपको अंदर जाने के लिए ये कॉस्ट्यूम पहनना पड़ेगा। आप खुद पहन लेंगे या हम आपको पहना दें? मुझे पहले सूसू करना है। The brothers who dance like feathers, the Count of Monte Cristo, the Cobra! Ladies and gentlemen, they're Cobras! कोबरा कोबरा। मैं सूसू करने गया था। Ladies and gentlemen,
the Cobras! Ladies and gentlemen, approaching the ring now, the reigning champions, the Cobras! आप यहाँ क्यों आए हैं? भाई कहाँ है? वो आएंगे। अरे ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो। अरे वो क्लोजिंग के वक्त आ जाएंगे। पापा ये सब क्या है पापा? हाँ, बेटी तुम डरती क्या हो, तुम्हारा पापा अभी भी स्ट्रांग है। चलो। हेलो हेलो, तुम्हारे कोच कहाँ हैं? ए, सुन, तू जा। कौन? मैं कोच हूँ? हाँ, जा ना। कम हियर। Who's first? फर्स्ट कौन आएगा पता नहीं, लेकिन जीतेंगे हम लोग। नो 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 नो, रिंग के अंदर फर्स्ट कौन आने वाला है? ओ अच्छा, हाँ, वो पूछ रहा है पहले कौन जाएगा। मैं जाऊंगा। रुक जाइए पापा, आप नहीं जाएंगे। बेटा तुम जाओगे? पापा, उनके लिए तो मैं ही काफी हूँ। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। पहले मैं चाहूंगा। सॉरी। हे, मैं जानता था आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगी। To my right, in the red corner, the Cobra! Come on! इधर लाओ, इधर लाओ। मैं कोच हूँ इनका। कोच तो मैं हूँ ना। तू बच्चू है, तू भाग जा यहाँ से। बेटा हाथ देना। From the city of Coimbatore, Isaac! Please welcome the challenger, Isaac! 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 Thank you! Thank you, gentlemen! Isaac! 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 Cobra! 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 Raja! Isaac! Step to the center of the ring, please. Gentlemen, ready? And fight! Продолжай. इन्हें क्या हो गया है आज? बेटा Gada! Get up! Come on, get up! उठो brother! Get up! Come on! Get up, भाई! क्या
देख रहे हो? चलो उठो, उससे हाथ मिलाओ, जाओ अंदर। ब्रदर, मैं अंदर आता हूँ। हाथ दो मुझे। मैं अंदर आता हूँ ब्रदर, हाथ दो। ब्रदर कमाल, मारो ब्रदर उसे। Cobra! 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 मारो उसे, मारिए बॉस, मारिए। पंच, मारो ब्रदर, मारो उसे। Cobra! 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 मारो उसे। Come on brother. मारो उसे, पंच मारो, कमान कमान कमान, मारो उसे। मारो। ये क्या कर रहे हो? ये क्या पापा, ब्रदर को क्या हो गया? ब्रदर, ये क्या हो गया ब्रदर? मैं आता हूँ ब्रदर, मैं आता हूँ लड़ने के लिए। बॉस, बॉस, आराम से, आराम से। और जोर से। चिल्ला मत। Cobra! Cobra! क्वांटम, आजा। Are you okay? Do you give up? Sure? Okay. बेटा, जाने दो, छोड़ दो, हार मान लो। बेटा, हार मान लो।
ये दरिंदा बेरहमी से तुम्हें मार डालेगा। हार नहीं मानूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। मैं हार गया तो समझो ब्रदर हार गया। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं किसी भी हालत में ब्रदर को हरा नहीं सकता। अच्छा, आजा। एक लात मारकर दम तोड़ दो उसका। शाबाश। Come on! अरे जल्दी से फोन उठाओ, उसे बुलाओ। वो मेरा फोन कट करे। तो फिर से कॉल करो। अब जाओ, जाकर लेकर आओ उसे। शिवदास, शिवदास, शिवदास। एक ही माँ की कोख से जन्म लेने से कोई भाई नहीं हो जाता। तुम दोनों ही सही मायने में भाई हो। तुम दोनों के प्यार के बीच में मैं कभी नहीं आऊंगा, लेकिन तुम दोनों मेरे दिल में हमेशा रहोगे।